वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के अंतर्गत 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उस सभी को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। इस एपिसोड के अंतर्गत जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया वो सभी महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को जरूर लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण एपिसोड का पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर 2। अभी हाल ही में पंजाब को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र के सही संचालन के लिए पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजन पोर्टल का शुभारंभ किस राजनेता के द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा इस सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दरअसल 101 वस्तु को प्रतिबंधित किया गया था और उन्हीं वस्तुओं को देश में तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, उसी से संबंधित यह सृजन पोर्टल है जिसको राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा कमरा कीटाणुनाशक का विकास किया गया है? यानी कमरे में जो कीटाणुनाशक होते हैं उसको नाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कीटाणुनाशक का विकास किया गया है। इसका सही उत्तर होगा आईआईटी रोपर, ऑप्शन नंबर 4। आईआईटी रोपर के द्वारा यह कीटाणुनाशक को विकसित किया गया है, जो कि जो कमरे में जो उपस्थित कीटाणु होता है उसका यह नाश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणोदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? अरुणोदय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो कि असम के द्वारा शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर उत्तर हो जाता है और असम सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। लॉकडाउन के चलते छात्रों की पढ़ाई को बाधित हो रही है, उसके मद्देनज़र पंजाब सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक छात्रों को स्मार्टफोन दिया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रख सकें और उसकी छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके। इसलिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना पंजाब सरकार के द्वारा चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक ने एक अपतटीय गश्ती जहाज को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक के द्वारा सार्थक नाम से एक गश्ती जहाज विकसित किया गया है, जो कि भारत के जो जितने भी तट हैं, तटरक्षक हैं, उसका वो निगरानी करेगा। असल में यह गोवा शिपयार्ड के द्वारा यह जहाज निर्मित किया गया है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यह बनाया गया है। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की तो 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है, अभी हाल ही में दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। वर्तमान में दलाई लामा है तेंगु गोंजू और उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएई कहा जाता है, यूएई के साथ एक शांति समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश आपस में शांति बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? सड़कों पर जो हादसे होते हैं उसको जीरो मृत्यु दर यानी कि शून्य मृत्यु दर बनाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। यानी 2030 तक सड़क हादसा को शून्य स्तर पर लाने का विचार है सरकार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर में विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा। 141 मीटर यह लंबा पुल होगा, जो कि विश्व में सबसे अधिक लंबा पुल होगा। दरअसल किजरी नदी के पास यह पुल निर्माण किया जा रहा है, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस किस देश के द्वारा मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को बांग्लादेश के द्वारा मनाया जाता है। हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश के द्वारा राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। दरअसल बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान। उनकी हत्या 15 अगस्त को हो गई थी। उन्हीं के याद में शोक दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश के द्वारा हर साल 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेटर का निधन हुआ है? प्रसिद्ध क्रिकेटर का निधन हुआ है हाल ही में चेतन चौहान, जो कि भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे थे, उनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। और ये वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, और इनको पूर्व में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इनके हाल ही में मृत्यु अभी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे में बायोफार्मा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस एपिसोड का, किसके द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की शुरुआत की गई है? यानी WSWG योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना शुरू की गई है। दरअसल सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु इंटरनेशनल ग्रिड बनाने की तैयारी की जाएगी इस योजना के तहत, जिसका नाम होगा वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड योजना। सौर ऊर्जा से संबंधित यह योजना है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल का पदभार किसने संभाला है? अभी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल को बदला गया है और वहाँ के नए राज्यपाल के रूप में चुने गए हैं सत्यपाल मलिक अब मेघालय के नए राज्यपाल होंगे। और यहाँ गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट थे, उनको अभी हाल ही में कैग यानी कि CAG कैग बनाया गया है, और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नौसेना जहाज संग्राम किस देश का है? अभी खासी चर्चा में है यह संग्राम जहाज, जो कि बांग्लादेश का है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। और चर्चा में है क्यों? यह गोवा के तट पर पहुंचा है, भारत के राज्य गोवा के तट पर यह पहुंचा है। इसी कारण से यह संग्राम जहाज, जो कि बांग्लादेश का नौसैनिक जहाज है, चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा गायन। पंडित जसराज भारत के एक प्रसिद्ध गायक थे, गायन से वो संबंधित थे। उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ पूर्वानुमान हेतु केंद्रीय जल आयोग ने किस सोशल साइट से समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा गूगल, ऑप्शन नंबर 2। दरअसल केंद्रीय जल आयोग के द्वारा गूगल के साथ एक समझौता किया गया है, जिससे बाढ़ जो आती है हर साल उसके पूर्वानुमान गूगल के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को चुना गया है। राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगर बात करें BSF की, तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम
क्या रखा गया है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल ही में बदला गया है। तो ये मंडुआडीह है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है यह मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके अभी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि बनारस में उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बदल करके बनारस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विद्रोह के बाद किस देश के राष्ट्रपति को जबरन इस्तीफा लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा माली। माली के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इब्राहिम बाउकर। वहाँ सैन्य विद्रोह हुआ है माली में, जिसके चलते जबरन उनसे सैनिकों के द्वारा इस्तीफा ले ली गई है। गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफा मंजूर कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो अभी भारत के 2 प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 3, दोनों। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस एपिसोड का यह अंतिम प्रश्न था। इस एपिसोड के अंतर्गत जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया था सभी महत्वपूर्ण थे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज GS गुरुजी को जरूर लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम हर सप्ताह वीकली करंट अफेयर्स का एपिसोड आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें सप्ताह भर के समसामयिक मुद्दे, समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।